नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जी दोस्तों, इंग्लिश कैसे बोले। बोलना बहुत जरूरी है, लिखना भी जरूरी है। देखिए, अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो छोटे छोटे, जी हाँ, स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस को जो है अपने टंग पे लाइए, ठीक है। और यानी कि अगर आपके मुंह में छोटे छोटे जो है स्मॉल सेंटेंसेस रहते हैं तो क्या होता है कि वो बहुत ही इजीली डिलीवर होंगे। और इजीली डिलीवर होंगे इसका मतलब है कि आप जो है इंग्लिश बोलना शुरू कर चुके होंगे। लिखने का वही तरीका है। देखिए, जो शुद्ध बोला जाता है वही शुद्ध लिखा जाता है, जो शुद्ध लिखा जाता है वही शुद्ध बोला जाता है। इस बात को समझिए दोस्तों। ओमनीसेंट इंग्लिश आपको बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन आपका क्या ज़रूरत है, क्या नीड है, वो आपको देखना होगा। अगर इंग्लिश नहीं पढ़ने आ रहा तो मैक्सिमम वीडियोज़ आ रहा है। अगर लिखना सीखना चाहते हैं तो हमारे शुरू के वीडियो देखिए। अगर स्पोकन देखना से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो भी पहले के वीडियो और अभी के आवाज़ करके वीडियो खासकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैंने 1.5 घंटा में, जी हाँ दोस्तों, 1.5 घंटे में 1 पॉइंट है ना, 1.5 घंटा में जो है पूरा का पूरा टेंस को मैंने कंप्लीट किया था। जो भी नहीं देखे वो हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखें, कि दोस्तों इस टेंस के वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी किसी अन्य का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा और आप किसी भी क्लास में हो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ग्रामर बेस्ड है, लेकिन ग्रामर से कोसों दूर है ये वीडियो। और इस वीडियो में आप खासियत देखेंगे कि 2 चीज़ को पकड़ कर जो है ना पूरे चीज़ को समझा जाए। अगर कहा जा सकता है कि अगर पास्ट आया, आप समझते होंगे, पास्ट, ठीक है, प्रेजेंट इस सीक्वेंस में मैंने बताया है, और फ्यूचर, जी हाँ, फ्यूचर। तो सीक्वेंस ये रहेगा, जिसे पास्ट में मैंने जो है पूरा 1 घंटा लिया है, 1 आवर लिया है, ठीक है, जबकि ये दोनों जो है 30 मिनट्स में कंप्लीट हो गया। इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट और फ्यूचर इजी है, जबकि पास्ट बहुत भारी है। और आपको जो डराता है इंग्लिश में यही डराता है। तो हमारे वीडियो को देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, फुल वीडियो है, वहाँ से खुद देख के जरूर सीखिए। अब चलिए दोस्तों, देखिए, मस्ट, ठीक है, मस्ट का प्रयोग करना हम लोग सीखेंगे सेंटेंस में। मस्ट का ऐसे छोटे छोटे वाक्य, मतलब जो वर्ड है, इसका इस्तेमाल अगर सीख जाते हैं तो वर्ड थोड़ा सा बहुत ही एडवांस लेवल में पहुँच जाता है, ठीक है। तो मस्ट जो है, मस्ट किसे कहते हैं, मस्ट का हिंदी क्या है। देखिए, मस्ट जो है, मस्ट का हिंदी अवश्य, डॉट डॉट बीच में सेंटेंस रहेगा, या ना चाहिए। अब ना चाहिए क्या मतलब, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अवश्य डॉट डॉट ना चाहिए, इसका मतलब ये है कि अभी आप यहाँ पर और देखेंगे, यानी जोरदार, या आपकी इसे का मस्ट को जोरदार सलाह बाध्यता भी कह सकते हैं। यानी कि कोई बात जो है मतलब जोरदार तरीके से सजेस्ट किया जा रहा है और बाध्य किया जा रहा है कि भैया ये करना है, ठीक है। तो सेंस डेवलप करना है इंग्लिश में। अब वाक्य में देखिए इसे कैसे इसको यूज करना है। जिस हिंदी वाक्य में, वाक्य तो हिंदी का ही होंगे, कि क्रिया के अंत में, क्रिया समझते हैं, वर्ब जो होता है, वर्ब हमारा क्रिया होता है, या जिसे हम लोग एक्शन वर्ड बोलते हैं, ठीक है, एक्शन वर्ड बोलते हैं। या नहीं समझ में आ रहा तो आप तो जानते ही होंगे, गो, कम, डांस, ये सब वर्ड तो जानते ही होंगे ना। ये जो है क्रिया, यही सब क्रिया है। तो हिंदी के जो वाक्य होते हैं उसके हिंदी क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य जो होता है उसमें क्रिया तो लास्ट में आता है, तो क्रिया के अंत में अवश्य या डॉट 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 जो रहेगा उसके नीचे भरा जाएगा। ना चाहिए रहे तो मतलब सेंटेंस ऐसे ही रहेगा, उसे क्रिया का अनुवाद जो है मस्ट में होगा, ठीक है, मस्ट होगा। सभी सब्जेक्ट के साथ जो है मस्ट का प्रयोग किया जाता है। अब सब्जेक्ट क्या, आप कहेंगे सब्जेक्ट क्या है भाई। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, कर्ता। यानी जो बात जो है किसी के बारे में बोला जा रहा है, मतलब करने वाला जो व्यक्ति होता है उसी तो कर्ता कहते हैं ना। तो इस कर्ता के बारे में बोला जा रहा है तो उसको आपको समझना होगा, कर्ता। नेक्स्ट देखिए, इस बात को और बहुत अच्छे से गहराई समझना होगा कि मस्ट का प्रयोग से जो है यह जाना जाता है कि
कोई काम जो है जरूर होगा या वह काम करना जरूरी है। जैसे मैंने बोला बाध्यता होगा, बहुत जरूरी भी होगा, मतलब सलाह भी दिया जा रहा है लेकिन बाध्य भी किया जा रहा है कि भैया कर लो, या उस काम को जरूर ही करना चाहिए। ये मस्ट का प्रयोग से यही जान पड़ता है, ठीक है। मस्ट का यूज कैसे होगा, रूल को समझिए, नियम को समझिए। तो देखिए सब्जेक्ट के बाद जो है मस्ट होगा, उसके बाद क्रिया का साधारण रूप यानी V1 होगा। मैंने टेंस में आपने देखा भी होगा, मैंने V1, V2 और V3 की खूब चर्चा किया है भाई, यानी वर्ब। इसे V1 को बोलते हैं प्रेजेंट वर्ब, यानी ठीक है प्रेजेंट। दूसरा V को जो बोलते हैं पास्ट वर्ब, तीसरा को पास्ट पार्टिसिपल वर्ब बोलते हैं, है ना। ये V1, V2, V3। तो यहाँ पर क्या करें, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट क्या होता है मस्ट दे देंगे। जय आई मस्ट, यू मस्ट, आई मस्ट गो, है ना, यू मस्ट गो, आई मस्ट डांस, यू मस्ट डांस, आई मस्ट रीड, आई मस्ट टीच, है ना, आई मस्ट। यही सेंटेंस है। तो ऐसे ही बोलना है, सब्जेक्ट के बाद मस्ट होगा, उसके बाद क्रिया का साधारण रूप यानी V1 होगा, यानी प्रेजेंट होगा। अब देखिए सब्जेक्ट है, मस्ट है और V1 है, उसके बाद आप सेंटेंस को बढ़ाने के लिए ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो, लेकिन बोलना है तो जाहिर सी बात है आपको अधिक से अधिक ऑब्जेक्टों को जोड़ना होगा। वर्ब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको वर्ब याद रखना होगा, कम से कम 400 वर्ड याद रख लीजिए। मस्ट जो है लगातार, ये सब्जेक्ट देखिए फिक्स रहता है, मैं, आप, मतलब मैं, तुम, वह, ही, मतलब वह, वे लोग, यह लड़का, वह लड़की, कुत्ता, जानवर के किसी का नाम ले लेते हैं तो इसे फिक्स है। सब्जेक्ट बहुत मतलब कम है, लेकिन वर्ब जो है अनगिनत हो जाते हैं। आपके बोलने में जो आएंगे वो सब्जेक्ट कम आएगा, वर्ब ज़्यादा आएगा, ऑब्जेक्ट भी बढ़ जाएगा। और इसे जो है दोस्तों, जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में, आई मस्ट डू दिस। अब इस सेंटेंस को अगर याद आप कर लेते हैं, मान लीजिए कि नहीं आपको कुछ दिमाग में आ रहा है तो आप याद ही कर लीजिए एक बार। आई मस्ट डू दिस, आई मस्ट डू दिस का अर्थ है मुझे यह जरूर करना चाहिए या मुझे यह जरूर, ठीक है, करना होगा, या मुझे यह जरूर करना, मुझे यह जरूर करना बहुत जरूरी है, मुझे यह करना बहुत जरूरी है। ऐसे भी कर सकते हैं, जरूर को काट दीजिए, मुझे यह करना बहुत जरूरी है। तो एक ही वाक्य को आप कई तरह से समझ सकते हैं, मुझे करना चाहिए, मुझे जरूर करना होगा, या मुझे यह करना बहुत जरूरी है। क्या है एक मस्ट, ये मस्ट ही जो है दोस्तों आपको इस तरह से मतलब एक्सप्रेस करा रहा है। तो आई मस्ट डू दिस, आई मस्ट डू दिस, आई मस्ट डू दिस बोलते रहिए, आई मस्ट डू दैट, आई मस्ट, मुझे वह करना बहुत जरूरी होगा ना। तो आई मस्ट डू दिस, आई मस्ट डू दैट। सेंटेंसेस को तो आप बोल बोल के जो है बहुत तरीका से सीख सकते हैं, और जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपका जो है भय जो है या जो डर है, जो हेजिटेशन है, जो घबराहट है, वो जाने वाला नहीं है। तो एक सेंटेंस को कम से कम यहाँ कर याद कर लिया, आई मस्ट डू दिस, आई मस्ट डू दैट। समझ रहे हैं ना। अब मस्ट के बाद तो डू को बदलते रहेंगे तो खेला हो जाएगा, है ना। दिस को बदल लीजिए। देखिए वीडियो लंबा होने वाला है, जिनको छोड़ के जाना है वहाँ छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है फ़ायदा उन्हीं को होगा जो कि लंबे समय तक बने रहेंगे पढ़ने में। अब देखिए सिंगुलर, ये क्या है, एक सब्जेक्ट चार्ट है, ठीक है। इस सब्जेक्ट चार्ट को याद रखिए। सब्जेक्ट चार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और ये सब्जेक्ट चार्ट अगर आप क्रम में याद रखते हैं तो क्या होगा कि दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हो गया, फर्स्ट भी, यहाँ जो है सेकंड हो गया, और ये जो है थर्ड हो गया। ये थर्ड जो है यहाँ से लेके इस लाइन में सबसे नीचे तक का जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट हो गया ये वाला, यहाँ पर देखिए सेकंड हो गया, और यहाँ पर यहाँ से जो है थर्ड चलेगा। यहाँ के बाद जो है एकदम पूरा सीधा, यहाँ पूरा का पूरा सीधा समझ लीजिए। या बहुवचन में अभी देखिए एक वचन, सिंगुलर नंबर से एक वचन होता है और प्लूरल में बहुवचन होता है। फर्स्ट पर्सन, एक तरह से और बात समझिए, आई वी, देखिए यहाँ से मैंने लिया है ये आई वी ले लिया, और नीचे से मैं लेता हूँ यू, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ यू। ये चार को छोड़ के सारे के सारे जो है थर्ड पर्सन माने जाते हैं, चाहे तो वो सिंगुलर नंबर होगा चाहे तो वो प्लूरल नंबर होगा। यानी यहाँ से तो आपको समझ में रखना होगा। अब नीचे के जितने सारे आप जो भी सब्जेक्ट होंगे वो सभी से वो थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल में ही होते हैं। अब इसी के साथ जो वर्ब का प्रयोग जो है खिलाया गया।
लेकिन इसमें क्या होगा कि ये सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट है, चाहे सिंगुलर या प्लूरल है, आप सभी जगह जो है मस्ट का प्रयोग करें। ठीक है, मस्ट का प्रयोग करें, उसके बाद V1 को लगा दें, बस आपका सेंटेंस बन गया इजी वे में। और तरह तरह का सेंटेंस आप बना सकते हैं। जी हाँ, आप बोल के देखिए। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का क्या अर्थ है? सेंटेंस मैंने बताया था 4 तरह का सेंटेंस होते हैं अफर्मेटिव। आप हमारे वीडियो को देखिए, हमारे टेंस वाले वीडियो को देखिए, समझ में आने लगेगा। तो अफर्मेटिव को हिंदी में स्वीकारात्मक बोलते हैं। ठीक है, स्वीकारात्मक। दोस्तों स्वीकारात्मक जो है क्या क्या होता है? इसमें कुछ नहीं होता, सिंपल वाक्य को स्वीकारात्मक, जिसमें स्वीकार करते हैं हम लोग। साधारण रूप से समझिए कि जो सामान्य रूप से बोला है इसमें कि न तो न होता है, न तो कोई क्वेश्चन पूछताछ होता है, क्वेश्चन मार्क होते हैं, न क्वेश्चन करने का तरीका होता है, कुछ नहीं है। अभी देखेंगे, वो सब भी देख लेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ और क्या आगे बोलूँगा। मुझे वहाँ अवश्य जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए, मुझे वहाँ अवश्य जाना है, अवश्य के लिए मस्ट है। मुझे वहाँ क्या होगा? मुझे वहाँ अवश्य जाना चाहिए, मुझे वहाँ अवश्य जाना चाहिए। आई मस्ट गो देयर। कितना छोटा, कितना बड़ा सेंटेंस के लिए बहुत छोटा, बहुत छोटा। अगला सेंटेंस देखिए। जी हाँ, अगला सेंटेंस देखिए क्या होगा? हमें अवश्य ईमानदार बनना चाहिए। क्या इसका आप अंग्रेजी कर सकते हैं? ट्रांसलेट करिए। शुरुआत में देखिए ट्रांसलेट करना होगा। मन में जब ट्रांसलेट करना आप सीख जाएंगे ना, तो बोलने में आसान होगा। यानी दोस्तों इंग्लिश बोलने के लिए मन में आप जो है तेजी से आप मन में तेजी से इंग्लिश के बारे में सोचिए। जी हाँ, अंग्रेजी सेंटेंस को ही डेवलप कीजिए। अंग्रेजी वाक्य जो होता है, अंग्रेजी सेंटेंस जो होता है, उसको ही जो है इस्तेमाल कीजिए। मन में सोचिए, मन में तेजी से अंग्रेजी वाक्य सोचिए, जिससे क्या होगा कि आपको इंग्लिश तेजी से बोलने लगेंगे। दोस्तों आई मस्ट गो देयर, अब भाई इसको कई तरह से बोल सकते हैं। आई मस्ट गो देयर, आई मस्ट कम देयर, है ना, या आई मस्ट गो हेयर, यहाँ आना चाहिए उसे, मुझे यहाँ आना चाहिए, कुछ भी तो बोल सकते हैं। जो बोलना है उसको समझ लीजिए। जैसे हमें अवश्य ईमानदार बनना चाहिए, हमें का क्या होगा? अवश्य तो समझ गए, ईमानदार बनना का क्या होगा? अभी वर्ड मीनिंग। जी हाँ दोस्तों, अब समझ में आ रहा है, अगर आपको आ रहा होगा कि वर्ड, जी हाँ, अंग्रेजी वर्ड मीनिंग अगर नहीं रहे तो कैसे करेंगे? इसलिए अंग्रेजी वर्ड मीनिंग जो है आप अधिक से अधिक जो है सुनने का प्रयास करिए और याद रखने का प्रयास करिए। इसके लिए मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं। सबसे ज़्यादा मैंने काम किया तो वर्ड मीनिंग पे काम किया, और हाउ टू रीड, इंग्लिश को कैसे पढ़े, उस पर काम किया है। लोग ध्यान नहीं दे रहे, उनकी जो देखेंगे, जो समझेंगे उनको फ़ायदा होगा, जो नहीं देखेंगे समझेंगे उनको फ़ायदा नहीं होगा। चलिए, मैं इधर उधर की बात नहीं करता हूँ, आपको समझना चाहिए इस बात को। तो देखिए, वी मस्ट बी ऑनेस्ट। अब यानी कि बी मीन्स होता है बनना, एक्शन था बी, अगर बी मीन्स होता है होना, बनना, तो भाई अगर आपको पता ही नहीं रहेगा वी का मतलब होता है बनना, आप कहेंगे बनना का मतलब तो मेक होता है। ठीक है, मेक, लेकिन यहाँ मेक नहीं लगाएंगे, कोई सामान नहीं हम लोग बना रहे हैं, नहीं तो मेक भी लगा सकते थे। ठीक है, वो कोई बनना वाला वो नहीं है। वी मस्ट, वी का मस्ट, वी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या है? ऑनेस्ट एक भाई ऑब्जेक्ट है हमारा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ बताइए, चलिए इसको क्लीन करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि भैया कैसे आप बोर्ड पे पढ़ना लोग सीखना चाहते हैं, बोर्ड पे चाहते हैं। तो बोर्ड ही है ये, और बोर्ड का इस्तेमाल मैं करते रहता हूँ, लेकिन आपको शायद पता नहीं चलता है। देखिए, आपको प्रतिदिन कड़ी मेहनत अवश्य करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, प्रतिदिन आपको, किसको? आपको, यानी यू लगेगा ना, कैसे बनेगा एक बार सोचिए मन में। गलत सोचने से ही आपको सही यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपने गलत सोचा, मैंने सही बताया, तो क्या कमी था आपने? यू मस्ट वर्क हार्ड एवरी डे। कड़ी मेहनत हार्ड वर्क करनी चाहिए, हो गया के साथ। यू मस्ट वर्क हार्ड एवरी डे। चौथा देखिए,
दम ऐसा सेंटेंस दम सोचिए, आपको यह काम अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। यह काम आपको क्या होगा, मन में सोचिए। यू मस्ट डू दिस वर्क, यू मस्ट करना चाहिए का हो गया डू, ठीक है। कड़ी मेहनत का हो जाता है हार्ड वर्क, बनना का हो जाता है बी, जाना का हो गया गो। चाहिए का कुछ अंग्रेजी नहीं देना है क्योंकि भाई अवश्य चाहिए का तो वर्स्ट है ही। वी मस्ट डू दिस वर्क। नेक्स्ट देखिए, उसे दवा अवश्य लेनी चाहिए। किसे, उसे का मतलब होता है सब्जेक्ट पहचानिए, ही मस्ट टेक मेडिसिन। उसे दवा, ही मस्ट बोलते हैं ना, आई टेक मेडिसिन। यू मस्ट टेक मेडिसिन, यू मस्ट टेक मेडिसिन, यू मस्ट टेक मेडिसिन। नेक्स्ट देखिए, तुम्हें अवश्य मिलना चाहिए, तुम्हें उससे अवश्य मिलना चाहिए, मेट। देखिए क्या होगा, यू मस्ट मीट हिम, यू मस्ट मीट हिम। तो भाई ये और ये तीन चीज चाहिए, मस्ट तो आपके पास है ही, तीन चीज का अंग्रेजी जानना है। यू मस्ट मीट हिम, लोगों को अपने देश से प्यार अवश्य करना चाहिए। तो लोगों को अपने देश से किसी का कुछ नहीं होता, प्यार और करना चाहिए। इस पे ध्यान देंगे तो बन जाएगा सेंटेंस। द पीपुल मस्ट लव देयर कंट्री, अपने देश से लोग, जो कि लोगों हैं तो लोगों के लिए जो पीपल बहुत सारे हैं तो इसे देयर आ गया। अगर एक व्यक्ति रहता तो उसके अनुसार यहाँ पर बदल जाता, लेकिन यहाँ तो कई है, कई लोग, इसलिए देयर आ गया। देयर कंट्री, द पीपल मस्ट लव देयर कंट्री। नेक्स्ट देखिए, उसे अंग्रेजी अवश्य सीखना चाहिए, उसे अंग्रेजी अवश्य सीखना चाहिए। किसे, उसे यानी ही। सीखना का लर्न इंग्लिश, मस्ट तो आएगा ही मस्ट लर्न इंग्लिश आ गया ना, ही मस्ट लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट देखिए, उसे अंग्रेजी अवश्य बोलना चाहिए। तो बोलना का याद रखिए, ये याद रखिए और ये रखिए, बन गया। ही मस्ट स्पीक इंग्लिश, ही मस्ट स्पीक इंग्लिश। अब देखिए ये वाला अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए इस तरह के वाक्य को, अगर प्रैक्टिस करते हैं तभी आप सीख पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब देखिए नेगेटिव पे बात करते हैं। नेगेटिव में नकारात्मक, नेगेटिव का जो हिंदी है उसे नकारात्मक बोलते हैं। और इसमें जो है तो देखिए इंग्लिश वर्ड मीनिंग में नॉट लगा देते हैं, ठीक है, वर्ड मीनिंग में नॉट लगा देते हैं। और हिंदी में कई शब्द देते हैं इसके लिए, से ना लिखते हैं कई जगह नहीं लिखते हैं, कई जगह और भी तरह से व्यक्त किया जाता है न को। तो आपको समझना होगा, नॉट या नो भी लगाते हैं हम लोग, ये नो को भी बोलते हैं नो। ये नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का पहचान यही है कि किसी वाक्य में, ये चाहे हिंदी में ये रहे या इंग्लिश में ये रहे, आप ऐसे भी समझते हो कि न मना करना को क्या बोलते हैं, डिनाइड भी तो रह सकता है। अगर नहीं रहेगा तो भी काम वही होगा, नेगेटिव हो जाएगा। मुझे वहाँ अवश्य नहीं जाना चाहिए। भाई नेगेटिव है तो भाई जाहिर सी बात है सब्जेक्ट प्लस मस्ट देंगे कि नॉट देंगे, बताइए, सोचिए पहले, मैं नहीं बताऊंगा। चलिए सेंटेंस को देख कर समझ लीजिए। मुझे वहाँ अवश्य नहीं जाना चाहिए, तो गो हो गया। आई मस्ट नॉट गो देयर, आई मस्ट गो देयर था ना सेंटेंस शुरुआती में, आई मस्ट नॉट गो देयर, यानी कि सब्जेक्ट के बाद मस्ट लगाएंगे, मस्ट के बाद जो है सो नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद जो है V1 दे देंगे और उसके बाद जो आपको देना है दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमें अवश्य नहीं ईमानदार बनना चाहिए। बताइए, बेईमान बनने के लिए कहा जा रहा है हमारा। वी मस्ट नॉट बी ऑनेस्ट, वी मस्ट बी ऑनेस्ट हम लोग बन रहे थे, वी मस्ट बी ऑनेस्ट, वी मस्ट नॉट बी ऑनेस्ट। वही सेंटेंस को जो है यहाँ पर नेगेटिव बनाया गया है, इसे सीख जाएंगे। आपको प्रतिदिन कड़ी मेहनत अवश्य नहीं करनी चाहिए। बताइए, ऐसा कोई कहता है क्या? यू मस्ट नॉट वर्क हार्ड एवरी डे,
नेक्स्ट जो है 12 नंबर में, आपको यह काम अवश्य नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट डू दिस वर्क, यू मस्ट नॉट डू दिस वर्क। नेक्स्ट है, हमें व्यायाम अवश्य नहीं करना चाहिए, यानी ही मस्ट नॉट टेक, सॉरी यहाँ व्यायाम वाला है, हमें दवा अवश्य या व्यायाम नहीं करना चाहिए। तो चलिए सेंटेंस क्या बनाएंगे, इसका बनाइए यहाँ पर। चलो व्यायाम रहेगा, इसका मतलब है कि हमें दवा अवश्य नहीं लेनी चाहिए हो जाएगा, ठीक है। बी मस्ट, ही मस्ट, उसे सॉरी उसे दवा अवश्य नहीं लेनी चाहिए। या आप ऐसे कर सकते हैं, वी मस्ट, इसे क्या कहें बनाएंगे, हमें व्यायाम अवश्य नहीं करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपको समझना होगा कि कैसे बनाना है। जैसे हमें, तो वी हो जाएगा, वी के बाद मस्ट लगा देंगे, वी मस्ट, उसके बाद नॉट लगाएंगे, वी मस्ट नॉट एक्सरसाइज। चूंकि एक्सरसाइज का मतलब एक्सरसाइज जो वर्ड भी वन होता है, तो एक्सरसाइज अलग से उसका कुछ करने का नहीं है, ठीक है। डू भी लगा सकते, डू नहीं लगाना है, एक्सरसाइज हो जाता है, क्योंकि टेंस तो चल रहा है, तो टेंस में बन रहा है। अब देखिए आगे, उसे दवा अवश्य नहीं लेनी चाहिए, थोड़ा सा उलट गया है ना, ही मस्ट नॉट टेक मेडिसिन, एक चीज़ आपने देखा होगा, आप ये फिर से मैं आपको ध्यान दिलाऊं। देखिए एक चीज़ आपने देखा है यहाँ पर कि कहीं भी जो है एस या ई एस वाला खेल नहीं हो रहा है, ठीक है। एस या ई एस वाला एस वाला खेल नहीं हो रहा है। इसे वी के साथ, ही के साथ देखते हैं कि टेक्स नहीं लग रहा है, इस तरह से। चलिए अब देखिए यहाँ पर, तुम्हें अवश्य नहीं मिलना चाहिए, यू मस्ट नॉट मीट हिम, यू मस्ट नॉट मीट हिम। नेक्स्ट देखिए, लोगों को अपने देश से प्यार अवश्य नहीं करना चाहिए। नेगेटिव सेंटेंस है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन द पीपल मस्ट नॉट लव देयर कंट्री। अगला देखिए, उसे अंग्रेजी अवश्य नहीं सीखना चाहिए, है ना, या तुम्हें अंग्रेजी अवश्य नहीं सीखना चाहिए, इस तरह की बात हो सकता है, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है। ही मस्ट नॉट लर्न इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी अवश्य नहीं सीखना चाहिए, आपको अंग्रेजी अवश्य नहीं सीखना चाहिए। तब क्या होता है सीधा दोस्तों, ये जो है यहाँ यू, ही के जगह यू कर देते हैं, यू मस्ट नॉट लर्न इंग्लिश, यू मस्ट नॉट लर्न इंग्लिश, किसी का नाम भी दे सकते हैं। उसे अंग्रेजी अवश्य नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। ही मस्ट नॉट स्पीक इंग्लिश। अगर मान लीजिए आपको अंग्रेजी अवश्य नहीं बोलना चाहिए, तो बहुत सिंपल आता, यू, ही के जगह ले देते यू मस्ट नॉट स्पीक इंग्लिश, है ना। अब दोस्तों देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट के पहले ही जो वर्ब आ जाता है, यानी सब्जेक्ट है उसके पहले ही वर्ब का जो है आधा हिस्सा या कुछ आ जाता है, इस समझिए। हिंदी में हिंदी वाक्य के अंदर कहीं भी क्या आता है, या आपको क्वेश्चन मार्क लगा हुआ दिख जाएगा, ये सब प्रश्नवाचक के चिन्ह ही होते हैं। या कैसे, क्या तो है ही, कैसे, इसके अलावा जो है तो कहाँ, कौन, किसका, ये सब जो है लगा रहता वाक्य में। तो चलिए इंट्रोगेटिव देखते हैं, क्या मुझे वहाँ अवश्य जाना चाहिए। हम आपने देखा होगा शुरू से, आपको याद नहीं होगा, आई मस्ट गो देयर मैंने बोला था, आई मस्ट के बाद मैंने बोला था गो, सॉरी मस्ट तो हो ही गया, आई मस्ट गो देयर मैंने बोला था।
आई मस्ट नॉट गो देयर मैंने बोला था, आई मस्ट नॉट गो देयर मैंने बोला। ठीक है, अब क्या होगा, अब चूंकि अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो मस्ट आई गो देयर, बस मस्ट को उठा के इधर ला रख देना, इंट्रोगेटिव बन गया। समझ गए ना, सिर्फ मस्ट को उठा कर रख देना है, मस्ट आई गो देयर। नेक्स्ट है तो क्या हमें अवश्य ईमानदार बनना चाहिए, सीधा मस्ट आ जाएगा, मस्ट वी बी ऑनेस्ट, मस्ट वी बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट है तो क्या आपको प्रतिदिन कड़ी मेहनत अवश्य करनी चाहिए, मस्ट पहले ही आएगी। मस्ट यू वर्क हार्ड एवरी डे, मस्ट यू वर्क हार्ड एवरी डे। अब देखिए, क्या आपको यह काम अवश्य करना चाहिए, क्या आपको यह काम अवश्य करना चाहिए, मस्ट यू डू दिस वर्क, तो यू डू दिस वर्क होता है, यू मस्ट डू दिस वर्क था तो सिर्फ मस्ट इधर आ गया, क्या आपको यह काम अवश्य करना चाहिए। नेक्स्ट तो क्या हमें व्यायाम अवश्य करना चाहिए। दोस्तों मस्ट बी एक्चुअली सेंटेंस तो यहाँ पर आप समझ ही रहे कि अब करना गया, तो करना क्या है, मस्ट लगा देना है पहले, उसके बाद वी लगाना है, उसके बाद क्या वी मस्ट बी एक्सरसाइज, बस काफी है, एक्सरसाइज व्यायाम करना को बोलते हैं एक्सरसाइज। नेक्स्ट है तो क्या उसे अवश्य दवा लेनी चाहिए, मस्ट ही टेक मेडिसिन, क्या तुम्हें अवश्य मिलना चाहिए, मस्ट यू मीट हिम, मस्ट यू मीट हिम, क्या लोगों को अपने देश से प्यार अवश्य करना चाहिए। ठीक है, तो मस्ट द पीपुल लव देयर कंट्री, मस्ट द पीपुल लव देयर कंट्री। नेक्स्ट है क्या उसे अंग्रेजी अवश्य सीखना चाहिए, क्या उसे अंग्रेजी अवश्य सीखना चाहिए। ठीक है, मस्ट ही लर्न इंग्लिश, मस्ट ही लर्न इंग्लिश, क्या उसे अंग्रेजी अवश्य बोलना चाहिए, क्या उसे अंग्रेजी अवश्य बोलना चाहिए, मस्ट ही स्पीक इंग्लिश, मस्ट ही स्पीक इंग्लिश। सिंपल तरीका है दोस्तों, और मस्ट को आधार बनाकर आप कितना इंग्लिश बोल सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा है कि वर्ब के साथ जो है छेड़छाड़ कहीं नहीं हो रहा है, यानी वर्ब का आप सिंपल वर्ब यूज़ करके आप इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। अब देखिए थर्ड के बाद दोस्तों फोर्थ नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी दोस्तों कि नॉट भी रहेगा और उलट भी जाएगा, नकारात्मक प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क रहेगा, WH क्वेश्चन भी रहेगा, आपको समझ जाना है, WH क्वेश्चन भी रहेगा। चलिए देखिए एग्जाम्पल से ही दोस्तों बोला जाता है, लेकिन बोलना पड़ेगा आपको। मेरे साथ अगर आपने बोला है तो आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। आप क्या मुझे वहाँ अवश्य नहीं जाना चाहिए, अभी तक मैंने क्या बोला था, अफर्मेटिव बोला था, आई मस्ट गो देयर, यही मैंने बोला था। एक मैंने बोला था ये, दूसरा मैंने बोला था नेगेटिव में आई मस्ट भी बोला, उसके बाद मैंने नॉट भी बोला, उसके बाद गो बोल दिया, उसके बाद देयर बोल दिया। उसके बाद दोस्तों मैंने बोला मस्ट आई गो देयर, इंट्रोगेटिव है। ठीक है, अब देखिए क्या मुझे वहां अवश्य जाना चाहिए, तो मस्ट वो इंट्रोगेटिव में नॉट लगा देना, मस्ट आई नॉट गो देयर, आई के बाद नॉट लग गया, यहाँ जो आई था उसके बाद नॉट लग गया, मस्ट आई नॉट गो देयर। नेक्स्ट देखिए क्या हमें अवश्य नहीं ईमानदार बनना चाहिए। हाँ भाई, मस्ट वी नॉट बी ऑनेस्ट, वही है, वी मस्ट बी ऑनेस्ट, वी मस्ट नॉट बी ऑनेस्ट, मस्ट बी ऑनेस्ट, मस्ट बी नॉट बी ऑनेस्ट। क्या आपको प्रतिदिन कड़ी मेहनत अवश्य नहीं करनी चाहिए, मस्ट यू नॉट हार्ड वर्क एवरी डे। देखिए क्या आपको यह काम अवश्य नहीं करना चाहिए,
मस्ट यू नॉट डू दिस वर्क, क्या हमें व्यायाम अवश्य नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आप तो यहाँ समझ ही रहे हैं, मस्ट वी नॉट टेक एक्सरसाइज जो है, टेक एक्सरसाइज नहीं, अब यहाँ देखिए ये टेक नहीं, ये देखिए ये हो जाएगा मस्ट वी नॉट एक्सरसाइज, बस सिंपल इतना ही, क्योंकि सिंपल वर्ब लिखना है, आसानी से हो गया। दोस्तों ये आपने देखा और अच्छे से देखा, देखिए प्रैक्टिस कीजिए तरह तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए, जितना बोलेंगे आप हर एक मतलब कि अफर्मेटिव में बात करते हैं, अफर्मेटिव में बात करते हैं तो उसमें 10 बोलिए, नेगेटिव में दोस्तों आप 10 बोलिए, फिर मतलब एक ही अगर वाक्य उठाते उसी का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है, इन सब वाक्यों को बोलते जाइए 10-10 10-10, ठीक है 10-10। अगर आप बोलना सीख गए तो बस समझिए कि कमांड आपको आ गया, आपके मस्ट को लेकर कभी भी कहीं भी डरेंगे नहीं, बोल देंगे आराम से और लिखेंगे भी, ठीक है। तो दोस्तों अब देखिए, क्या उसे अवश्य दवा नहीं लेनी चाहिए थी, मस्ट ही नॉट टेक मेडिसिन, मस्ट ही नॉट टेक मेडिसिन, क्या तुम्हें उसे अवश्य नहीं मिलना चाहिए था, मस्ट यू नॉट मीट हिम, क्या लोगों को अपने देश से प्यार अवश्य नहीं करना चाहिए था, मस्ट नहीं मस्ट, ठीक है, मस्ट द पीपुल नॉट लव देयर कंट्री, क्या उसे अंग्रेजी अवश्य नहीं सीखना चाहिए था, मस्ट ही नॉट लर्न इंग्लिश, क्या उसे अंग्रेजी अवश्य नहीं बोलना चाहिए था, मस्ट ही नॉट स्पीक इंग्लिश। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा, और आपने देखा और इसका बेनिफिट्स उठाइए। नीचे देखिए, अगर आपको वीडियो इसी तरह के वीडियो लंबे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि और भी इसी तरह का वीडियो आएगा। और हमारा जो है टेंस वाला वीडियो देखना दम नहीं भूलिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपको टेंस आ गया तो समझिए आधा अंग्रेजी तो लोग समझते हैं कि आ गया वाकई में। और इंग्लिश देखिए, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। तो इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।